बात अप्रैल 2017 की है। मैं एक इंटरव्यू के लिए चेन्नई जा रही थी। रात के 11 बज रहे थे और मैं अपनी फ्लाइट का इंतज़ार कर रही थी। बाहर भयंकर बारिश हो रही थी और एयरपोर्ट पर सभी लोग ठंडी में चुपचाप बैठे हुए थे। मैंने सामने देखा तो कोई सो रहा था, कोई गाने सुन रहा था और कोई फ़ोन चला रहा था। लेकिन तभी मेरी नज़र एक आदमी पर आकर रुकी। उसके अगल बगल कोई नहीं बैठा था, ना तो वो गाने सुन रहा था और ना ही उसके हाथ में फ़ोन था। उसकी मुस्कान टेढ़ी और डरावनी थी। वो मुझे घूर कर देख रहा था। वो एक साधारण आदमी की तरह ही था, लेकिन उसकी मुस्कान काफ़ी भयानक थी। मैंने उससे अपनी नज़रें हटा लीं, लेकिन बीच बीच में मैं उसे देख रही थी। मेरा नाम अनाउंस हुआ और मैं जाकर फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठ गई। मैं अपना फ़ोन चेक कर रही थी। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि वो डरावना आदमी भी उसी फ्लाइट में था। जब फ्लाइट उड़ने लगी तो वॉशरूम के अंदर पहुंचकर जैसे ही मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, कोई मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने कहा कि मैं अंदर हूँ, मगर सामने वाला और भी तेज़ी से दरवाज़ा खटखटाने लगा। जब मैं हाथ धोने के बाद दरवाज़ा खोलने लगी तो सामने मैंने उसी डरावने आदमी को देखा। वो अब भी वैसे ही गंदी हंसी हंस रहा था। मैं फौरन वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। बाकी पूरा रास्ता आसानी से बीता, सिवाय इस बात के कि उस आदमी को अपने मन से मैं नहीं हटा पा रही थी। चेन्नई पहुंचते ही मैंने अपना सामान जल्दी से लिया और प्लेन से फटाफट उतर गई। मैंने पार्किंग में जाते ही टैक्सी बुक की और जल्दी से होटल पहुंची। होटल पहुंचते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा पर्स मेरे पास नहीं है। मैंने थोड़ा सोचने के बाद एयरपोर्ट पे फ़ोन किया और उस प्लेन पर मेरा पर्स खोजने को कहा। कुछ घंटे बाद एयरपोर्ट वालों ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि उन्हें कोई पर्स नहीं मिला। बाकी का पूरा दिन मैंने एयरपोर्ट जाकर अपना पर्स खोजने में बिता दिया। या तो मैंने अपना पर्स दिल्ली में ही छोड़ दिया था या किसी ने उसे चोरी कर लिया था। मैंने अगले 3 दिन चेन्नई में अपने पर्स के बिना ही बिताए। सबसे डरावनी बात तो ये कि जब मैं वापस दिल्ली में अपने घर आई तो घर का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। मेरे पूरे घर में सारा सामान बिखरा हुआ था। काफ़ी चीज़ें टूटी हुई थीं और बहुत सारी चीज़ें चोरी हो गई थीं। मैंने सीसीटीवी में चेक किया तो ये वही आदमी था। उसी ने मेरा पर्स चुराया और पर्स में ही मेरे घर की चाबी थी। मैंने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने जब उस फिंगरप्रिंट को स्कैन किया तो वो फिंगरप्रिंट किसी से भी नहीं मिल रहे थे।